नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ गई है और अब तो एग्ज़ाम सिटी भी पता चल गया है। उसी को नज़र रखते हुए आज का टॉपिक रहेगा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आप सब जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के या तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आपके लिए आज के वीडियो में पीएस स्टडी की ओर से प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जब बताई जाएंगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसे लगी। आज जिस भाई या बहन ने पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और जैसा भी आपको देखने के बाद लगे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कयामनी किसकी रचना है। कयामनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की। इतना भर नहीं, अब जयशंकर प्रसाद के बारे में पूरी डिटेल उनकी और कौन कौन सी रचना है तो जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले जानेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद थे वो हिंदी कवि थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद कितने स्तंभों के हैं तो 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। और जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं तथा निबंधकार थे। अब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कयामनी, तितली, कंकाल, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी के बाद है आंधी, आंधी के बाद है झरना, झरना के बाद है इंद्रजाल, आंसू, जन्म, जय ज्ञान, नगयज्ञ, आकाशदीप, प्रेम पथिक। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी प्रमुख रचनाएं थी मैंने एक ही स्लाइड में आपको एक साथ ऐसे लिख कर दी हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा और एकदम फ़ोटो के माध्यम से। तो सबसे पहले याद रखेंगे कयामनी को, तितली को, कंकाल को, इरावती को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, ध्रुवस्वामिनी को, आंधी को और आंसू। तो बताइए आंसू अगर एग्जाम में आ जाएगा किसकी प्रमुख रचना है तो क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमुख निम्न में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और 1919 में प्रेमचंद का पहला प्रमुख उपन्यास सेवा सदन हिंदी में प्रकाशित हुआ था। यानी कि जो प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास सेवा सदन वो हिंदी में प्रकाशित हुआ कब हुआ था तो 1919 में हुआ। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तो याद रखेंगे गुरुजी, सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। आप सब देखते हैं कि ये जो 3 ठो हैं गोदान, गमन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र, काबरला, कफन, ईदगाह, पूस की रात। पूस की रात किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में है। और नमक का दरोगा। तो आपसे अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा था अभी आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है तो याद रखेंगे सेवा सदन इसका उत्तर हो जाए। हमें उत्तर लगाने भर से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और मेन बात है याद करना। अब बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो अब अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। अब देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है तो याद रखेंगे कालिदास। यानी कि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम भारतीय कवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में कवि भी थे। अब बात करेंगे कालिदास की प्रमुख रचनाएं।
कालिदास की प्रमुख रचनाओं में पहली है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये किसकी हैं? ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल निपुण प्रेमश्री द्वारा के कवि थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि जो पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखेंगे जैसी की रचना। अब देख लेते हैं कि जैसी द्वारा कितनी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाओं में से है पद्मावत, अखरावट, मटकावत, इतरावत, कहरनामा और आखिरी कलाम। ये किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं। अब बात करें, अगला है कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि सन 1939 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचना का ग्रंथ है। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य के लोक आदि में। पुस्तक का चौथा एवं अंतिम भाग सन 2002 में प्रकाशित हुआ। और रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है चिंतामणि, दूसरी है त्रिवेणी, फिर है रस मीमांस, फिर है विचार विधि, फिर है हिंदी का साहित्य। अब बात करेंगे रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, यानी कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो तुलसीदास एक महाकाव्य रामचरित भगवान राम की एक कहानी के लेखक हैं। ये अवधी भाषा में लिखा गया। ये भी याद रखें किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखेंगे अवधी भाषा में लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामायण, रमल, राम, रमा, रामाज्ञा प्रश्न। ये सब किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। वहीं बात करें रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो याद रखेंगे कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अब बात करें कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में केवल दो ही पात्र थे, युधिष्ठिर, पितामह और भीष्म, यानी कि युधिष्ठिर और पितामह में भीष्म। कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1946 में हुआ था। अब देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रश्मरथी, द्वंद्व गीत और कुरुक्षेत्र। ये सब किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ से एग्जाम पूछे जाने की 100% चांस है, तो आप प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि याद जरूर करें। फिर है श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ एक क्या है? निबंध का संग्रह, यानी कि जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वो क्या है? निबंध का संग्रह। यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की समस्या का मूलक निबंध का संग्रह है। महादेवी ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। अब देखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है निहार, फिर नीरजा, संध्या गीत, दीप सखा, न्यामा रसिम और अतीत के चलचित्र। यानी अतीत के चलचित्र किसकी है? प्रमुख महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। अब बात करें वीणा किसकी रचना है। वीणा किसकी रचना है, तो याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत, यानी कि सुमित्रानंद पंत किसकी? सुमित्रानंद पंत कवि की रचना है वीणा। अब बात करेंगे सुमित्रानंद पंत द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सुमित्रानंद का जन्म 1900 यानी कि 1900 जन्म हुआ और 1970 मृत्यु हो गई।
अब बात करें कि हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से युग। छायावादी युग के सुमित्तानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं चिदंबरा, वीणा, स्वर्णधुली, युगवाणी, ग्रामा और कला और बूढ़ा चांद। तो इसको तो याद ही रखना, कला एवं बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्तानंद पंत की है। वहीं है पल्लव, स्वर्ण किरण, लोकायतन, युगांत, युगपथ, ये सब किसकी हैं? सुमित्तानंद पंत की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की बात करें तो झांसी की रानी, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो झांसी की रानी। अब बात करेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखेर मोती। अब बात करें तुलसीदास की कविता किस कवि की रचना? तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है? तो याद करेंगे कि तुलसीदास कविता सूर्यकांत त्रिपाठी की, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी। यानी तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है? तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी। अब बात करें तुलसीदास कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित। जो तुलसीदास है ना, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अब बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुकुरमुत्ता, अनामिका। आपसे रिक्वेस्ट है अनामिका का जरूर याद रखें। अनामिका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अनामिका किसकी प्रमुख रचना है, तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रमुख रचना है। वहीं परिमल, तुलसीदास, गीतिका और तोड़ती पत्थर, ये सब किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वहीं बात करें मधुशाला किसकी प्रमुख प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। यानी कि मधुशाला के प्रमुख प्रख्यात पुस्तक के लेखक कौन है? तो मधुशाला के हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन, ये जो मधुशाला है इसका अर्थ है द हाउस ऑफ वाइन। हिंदी कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियों की रुबाई की 135 चौकोड़ियों की छंदों की एक पुस्तक है। हिंदी में मूल पुस्तक मधुशाला की परिकल्पना और लेखन 1933-34 में किया गया था, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। अब बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु, क्लेश, निशा, निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत, संगीत और बंगाल का काव्य। यानी हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो मधुशाला याद रखना है यहाँ से। मधुशाला के बाद आपको याद रखना है क्या भूलूं क्या याद करूं और खादी के फूल आपको याद रखना है। यानी कि 3 यहाँ से आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अब बात करें पंचवटी की बात करें तो पंचवटी की बात करें किसकी है, तो याद रखेंगे पंचवटी की रचना किसकी है, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। अब बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पंचवटी एक रमणीय वातावरण में राम और सीता के पर्णकुटी विश्राम कर रहे हैं तथा मदन शोभी वीर लक्ष्मण पहरी के रूप में कुटिया के बाहर स्वच्छ शिला पर विराजमान है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती। तो आप याद रखेंगे भारत भारती किसकी है, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त की। सकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी और यशोधरा, ये सब किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अब बात करें गुनाहों का देवता यानी कि जो बात करें गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती। यानी गुनाहों का देवता किसकी रचना है, तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती। अब बात करेंगे गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। गुनाहों का देवता वर्ष 1959 में प्रकाशित किया गया था। अब बात करें धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। कनप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। अब बात करें निम्न में से कौन सी कविता सूरदास द्वारा रचा गया है। सूरदास द्वारा कौन सा रचा गया है, तो याद रखेंगे कौन सा रचा गया है, तो याद रखेंगे अब देखेंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावाली, साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला। यानी कि गोवर्धन लीला और यह सूरज का 7वां घोड़ा गोवर्धन लीला है। इन्हीं गोवर्धन लीला
कविता सूरदास द्वारा रचा गया है। अब बात करें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की कौन सी कविता है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की कौन सी कविता है। पहले देखेंगे प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत द्वारा रचित उपन्यास, यानी अधखिला फूल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधखिला फूल। अब बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत और प्रमुख रचनाएं क्या हैं। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद प्रसून, वैदनी वनवास और चोखे चौपदे, ये किसकी हैं, सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की। विचार विमर्श कविता किसके द्वारा रची गई है। तो विचार विमर्श रचयिता, यानी कि जो विचार विमर्श कविता किसके द्वारा रची गई है, तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि विचार विमर्श किसके द्वारा रची गई है, तो याद रखेंगे इसके द्वारा रची गई है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा रची गई है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात करें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। अभूत आलाप, कालिदास की निरंकुशता और ये नैषधि चरित्रम चर्चा, साहित्य सीकर बचा और विचार विमर्श, यानी विचार विमर्श किसकी है, तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कविता है किसके, इसके हैं अशोक के फूल, यानी कि अशोक के फूल। अब देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे अशोक के फूल, आलोक व पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता और कबीर और कटज, यानी जो कुटुज किसकी है, तो याद रखेंगे ये सब किसकी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें जैसे उनके दिन फिरे किस कवि की रचना है, तो याद रखेंगे किसकी है, तो याद रखेंगे हरिशंकर परसाई, यानी हरिशंकर परसाई की रचना है कि जैसे उनके दिन फिरे किसकी। अब बात करेंगे हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे कि नागफनी की कहानी किसकी है, हरिशंकर परसाई की है। तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तबीज, शिकायत मुझे भी, ये सब किसकी हैं, हरिशंकर परसाई की हैं। और बात करें कवि प्रिया किस कवि की रचना है, कवि प्रिया किसकी रचना है, तो याद रखेंगे केशव दास की प्रमुख रचना, किसकी, केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रत्ना भवानी। अब देखते हैं कबीर की कौन सी रचना है, तो अब बात करेंगे कौन सी है, तो याद रखेंगे पहले वो देख लेते हैं कि कबीर की प्रमुख कौन कौन सी, बीजक, साखी, शबद, रेमनी। तो आपको कबीर में सबसे ज़रूरी है बीजक, फिर उसके बाद है शबद के बाद है रेमनी। अब बात करें कि बांस की फांस किसकी रचना है, तो बांस फांस किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये है वृंदावन की, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा की है। अब देखते हैं कि वृंदालाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, मृगनयनी और ये बांस की फांस, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, बांस की फांस किसकी है, ये है वृंदालाल वर्मा की। झांसी की रानी और भुवन विक्रम किसकी है, तो वृंदालाल वर्मा की प्रमुख है। अब देख रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, यानी जो फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी है, ये है मैला आंचल। अब बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना कौन सी है, मैला आंचल, कितने चौराहे, परित या परिकथा। अब बात करें पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, यानी जो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो याद रखेंगे चंद्रवरदाई की। अब भूतनाथ कविता किसकी रचना है, तो याद रखेंगे भूतनाथ है देवकी नंद खत्री, यानी कि जो भूतनाथ है, एग्जाम में आपको भूतनाथ जरूर देखेगा कि भूतनाथ कविता किसकी रचना है, तो याद रखेंगे देवकी नंद खत्री। जैसे अभी सबको भूत सवार है ना यूपी पुलिस का, तो यही आपसे पूछी जाएगी कि भूतनाथ किसकी रचना है, तो जो पढ़ा होगा वो अपना लगा लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा इधर तो भूतों जैसे देखता रहेगा। तो आप लोगों को तो पढ़ लिया, तो आप लोग याद रखेंगे देवकी नंद खत्री।
अब बात करें देवकीनंद खत्री की प्रमुख रचनाएं। चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरा भर, कुसुम कुमारी देवकीनंद खत्री की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करेंगे यशपाल जी की कौन सी रचनाएं हैं। यशपाल जी की कौन सी रचनाएं हैं, तो पहले प्रमुख देख लेते हैं। दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब किसकी हैं? यशपाल सिंह की हैं। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब याद हो गया, झूठा सच। अब बात करें अगला, 25 क्वेश्चन थे। आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको कई बार देखें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे कि सबका भला हो सके। जो कहावत है, सबका भला तो अपना भला, प्लीज़ सब में शेयर करिए और क्लास देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए और लाइक करिए। और जिस भाई या बहन ने प्लीज़ सब्सक्राइब न किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीएस स्टडी को प्लीज़ पीएस स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आप ये इस चैनल को याद रखिएगा, पीएस स्टडी। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। जो मैंने पढ़ाया है उसको एक दो बार देख लीजिए। यहीं से इस वीडियो के बाहर से कोई भी कवि एवं रचनाकार इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो मैंने पढ़ाया है वही सफिशिएंट है। प्लीज़ करके आप इसको 2 से 4 बार देखिए, जिससे आप सबका भला हो। और इस चैनल पीएस स्टडी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।